कुछ विशेष रवि पुष्प में लेने के लिए वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे बांधे हैं जिनको आप रवि पुष्प में ले सकते हैं। अभी रविवार 4 मई को आ रहा है रवि पुष्प नक्षत्र। सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त से तो रात्रि 8 बजे तक है। तो आप बहुत सारी वनस्पतियों को लेकर और अपने जीवन को आप सुखी कर सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में इन वनस्पतियों का प्रयोग कर अपने जीवन को जरूर सुखी बनाइए। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप चाहे बांधा हो या फिर धन प्राप्ति के लिए, तिलक बनाने के लिए, शुभ कार्य के लिए ली जाती है रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में। अभी 4 मई को आ रहा है रवि पुष्प नक्षत्र। रवि पुष्प नक्षत्र तंत्र में काफी महत्व रखता है। यदि रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो और आप उस नक्षत्र में इन वनस्पतियों को सही तरीके से ले लेते हैं और फिर इनका उपयोग आप अपने जो भी दैनिक कार्य उसमें करते हैं तो काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। इसका वशीकरण तिलक बनता है। इसकी जड़ प्राप्त कर धन के स्थान के ऊपर रखने से कभी धन की कमी नहीं होती है। व्यर्थ में जो धन खर्च होता है वह नहीं होता है और स्वतः ही आपके धन के रास्ते खुलते जाते हैं, चाहे आपका बिजनेस हो, धंधा हो, जो भी हो। दूसरा, आप इसकी जड़ प्राप्त कर बहुत सारे से कार्य हैं, चाहे नौकरी से संबंधित हो या दूसरे भी आपके बनते बनते कार्य बिगड़ते हैं, मतलब शुभ कार्य के लिए आप रवि पुष्प में ली गई चाहे सफ़ेद चिरमू की जड़ हो या फिर लाल चिरमू की जड़ हो, दोनों को ही प्राप्त कर घर बैठे बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। जिनको संतान नहीं हो रही है उनके लिए भी हम लाल चिरमू की जड़ देते हैं, सफ़ेद कटहरी को देते हैं। जो हमारे यहाँ पर 3-4 प्रकार की सफ़ेद कटहरी है, यहाँ सफ़ेद कटहरी के ऊपर ही हमने इसको चढ़ाया है। तो हम जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती या फिर पुत्र नहीं होता है उनको हम विशेष तौर के ऊपर, मैंने अंदर वीडियो डाले हैं, हम इस जड़ को देते हैं और देने के बाद में भगवती से प्रार्थना करते हैं कि इनका जो भी कार्य वह हो जाए। मैं तंत्र में हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ। रवि पुष्प नक्षत्र में आप खेर का बांधा ले सकते हैं, आम का बांधा ले सकते हैं। खेर का बांधा धन प्राप्ति के लिए ले सकते हैं। आम का बांधा जिन पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है उसके लिए ले सकते हैं। शहतूश का बांधा ले सकते हैं आप सर्व कार्य सिद्धि के लिए। बिल पत्र का बांधा ले सकते हैं आप, मतलब जितने भी वृक्ष है और सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली जो बांधे होते हैं उनके बारे में मैं जानकारी दे देती हूँ। पता नहीं ये कहाँ से आया है, ये मुझे कुछ नहीं करने देता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि माँ हमेशा इन जानवरों के साथ रहती है, लेकिन ये इतने प्यारे, अब मैं क्या करूँ, पता नहीं कहाँ से। चल बैठ जा, तो फिर मुझे वीडियो बनाने दे, बैठ जा, फिर जा तो यहाँ से। अब कहाँ से आया पता नहीं, कैसे आया, क्या हुआ, चुन्नी उन्नी सब गिराती और बैठ गया। क्या कर रहा, बैठ जा, तो फिर बैठ जा, आराम से बैठ जा। समझदार बेटा है ना, बैठ जा, अच्छे से बैठ जा, हाँ अच्छे से बैठ जा। ये परेशान हो चुका है, पता नहीं कहाँ से आया भगकर। कहाँ गया था तू, बहुत गर्मी हो रही है, चल बैठ जा, बैठ जा, हाँ अच्छे से बैठ जा, बैठ जा। तो आप लोग बहुत सारे बांधे ले सकते हैं और इन बांधों को जिस प्रकार छोटा बच्चा परेशान करता है ना, इसी प्रकार यहाँ भी करता है। इन बड़ा प्यारा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस प्रकार मैं इन वनस्पतियों से प्यार करती हूँ, इन लोगों से भी प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। और या तो इतना प्यारा है, बहुत प्यारा है, मेरा बहुत सोना बेटा है यहाँ। बैठ जा या फिर जाओ यहाँ से, चल जा। ये कुछ थोड़ी करने देता है मुझे। और मैं चुपके से आई थी कि मैं यहाँ वीडियो बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं कहाँ से आया है, क्या कर क्या नहीं, इसने मेरी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 रुद्राक्ष की माला को इसने इस प्रकार से करा। और देख सकते हैं यहाँ, मतलब अब जैसे छोटे बच्चों को गलत काम करते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ भी करता है। इतनी मस्ती करता है और मस्ती में मतलब काम को बिगाड़ता है, इतना बदमाश है बहुत ज़्यादा। और इसको बहुत गर्मी भी हो रही है। तू जा, मैं समझदार बेटा, मैं जानकारी दे दूँ सभी को।
मैं वीडियो के माध्यम से सभी का अपन जितना हो सकता है मुझसे मैं आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देती रहती हूँ। तो आपको जो बांधा प्राप्त करना हो, जिस भी वृक्ष का बांधा लेना हो, आज अभी शनिवार के दिन, आज शनिवार के दिन ही मैं वीडियो बना रही हूँ 3 तारीख के दिन। आप कभी भी इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आज 3 तारीख है, कल है रविवार में 4 तारीख और आज 3 मई है। आप जब भी रवि पुष्प नक्षत्र हो इस हिसाब से चीज़ों को ले सकते हैं। शायद यह वीडियो कल डलेगा, मेरा कल सुबह भी डल सकता है, या क्योंकि मैं इसको शाम को डाल दूंगी तो आपको सारी जानकारी सुबह तक मिलेगी। तो आप इन बांधों को लेकर अपनी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आम का बांधा आप अपने घर के जो भी लड़ाई झगड़े पति पत्नी के उसके लिए ले सकते हैं, इसकी मैंने पूरी विधि दी है। समी का बांधा धन प्राप्ति के लिए ले सकते हैं। आप बिलपत्र का बांधा धन प्राप्ति के लिए ले सकते हैं। आप गुलर का बांधा भी धन प्राप्ति के लिए ले सकते हैं। आप पीपल का बांधा, बड़ का बांधा, ये बहुत सारे से बांधे हैं जिनको आप धन प्राप्ति के लिए ले सकते हैं। और जिन लोगों को जैसे कि बड़े बड़े लोग जो परछा बनाते हैं, यदि आपको परछा वगैरह बनाना हो तो आप लोग अनार का बांधा ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बांधा ले सकते हैं। और इनकी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जैसे कि आप लाल चिरमू ले सकते हैं, सफ़ेद चिरमू की जड़ ले सकते हैं। आप शत्रु प्राप्ति के लिए सुदर्शन का जो जड़ है वह प्राप्त कर सकते हैं। आप सर्व कार्य सिद्धि के लिए आप अनंत मूल की जड़ ले सकते हैं। अनंत मूल की जड़, जिनको मंगल दोष है जिनकी कुंडली में, वह अनंत मूल की जड़ ले सकते हैं। जिनका चंद्र बहुत तेज हो वह खिरनी की जड़ ले सकते हैं कल। दूसरा मतलब जितने भी मैंने सारी चीज़ें दी हुई है, तो आप लोग इन बांधों की चाहे वृक्ष की जानकारी लेकर और बहुत सारे कार्यों में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं भी सारी चीज़ों की जानकारी देती हूँ, लेकिन ना तो इंसान का पैदा होने का कोई नक्षत्र है, वो किसी भी नक्षत्र में पैदा हो सकता है और किसी भी नक्षत्र में उसकी मृत्यु हो सकती है। इन चीज़ों का कोई ना तो योग है, ना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। चाहे कितना बड़ा तांत्रिक हो, कितने बड़े संत हो, चाहे कोई भी हो, जिसने मानव जीवन में इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है, वह इंसान ना तो किसी योग नक्षत्र के हिसाब से पैदा होता है, ना किसी इस हिसाब से मरता है। और फिर भी हम लोग इन्हीं चीज़ों के फेर में सारी उम्र में भी, भाई मेरा काम है आप लोगों को जानकारियाँ देना। अब आगे आप खुद समझदार हो कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ये बोलती हूँ कि यह प्रकृति हमको प्रत्यक्ष दिखती, यह जड़ी बूटी मुझे दिख रही है और इसके बहुत सारे चमत्कारी प्रभाव है। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ मेरे पास में है तारावंती, आप देख सकते हैं। यहाँ इतनी चमत्कारी जड़ी बूटी है आँखों के लिए, या मैंने खुद अपने ऊपर, गुरुजी के बाद में मेरी आँखों से मैं एक जो अक्षर देख, कभी कभी मेरा हाथ पोस्ट में भी गड़बड़ी हो जाती थी और अभी भी कभी कभी ऐसे ही हो जाती है, अब दिमाग सही नहीं होता है तो। लेकिन मेरा हाथ बहुत बार पोस्ट में गड़बड़ी होती थी, तो मैं क्या लिखती थी और क्या लिखा जाता था, और देखने में बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ। जब मैं पोस्ट को पढ़ती फिर देखती तब मुझे समझ आता। तो और मैं खुद भी लापरवाह हूँ। मैं इनका इस्तेमाल, अब मैंने 15-20 दिन पहले इसके एक पत्ता का हल्का सा जूस डाला था, लेकिन जब हम इसका थोड़ा सा जूस ऐसे काजल की तरह लगाते हैं ना, तो थोड़ी देर तो हमारे को जो कहते हैं ना कि दिन में तारा दिखना, वह हकीकत में दिख जाते हैं। थोड़ी देर जलन होती है, उसके बाद जो राहत मिलती है वह फिर थोड़ी देर बाद हम ठंडे पानी से इसको धोते हैं, तो जो हमारे आँखों के ऊपर जो झिल्लियाँ हैं वो ऐसे कागज़ की तरह निकलती है। मेरी आंखों के ऊपर अब हल्की सी झिल्ली थोड़ी सी कोने पे बची, क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं, गुरुजी के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया था 1 साल तक। जब मैंने 5-6 महीने के बाद में जब आईने में अपना मुंह देखा, तो मुझे पूरे उसके ऊपर झिल्ली आ चुकी थी और ऐसे मैं आँख खोलती थी तो आँख में से तनाव लगता था और बहुत उस टाइप की चीज़ें हो चुकी थी। जब मैंने फिर इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करा, और मेरी खुद की एक बड़ी वाली जीजी है, गुरुजी के समय के ऊपर मेरे पास रही थी, तो उनकी दोनों आंखों पर डॉक्टर ने बोला था कि आप 1-1.5 महीने के बाद ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, 1-1.5 महीने में तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी आंख भी जा सकती है।
लेकिन आज उनकी आंख एकदम क्लियर है, इतनी सी भी झिल्ली नहीं है। मैंने उनको दिया था, उनके घर के ऊपर काफ़ी मात्रा में उन्होंने लगा ली है और इससे कुछ नुकसान नहीं होता है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, यह मैं बोल सकती हूँ। हाँ, थोड़ी जलन होती है, पे सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। और इससे आप साधारण आँख में भी लगाते हैं तो जो भी चश्मा वगैरह लगा हुआ होता है वह निकल जाता है। मैं बड़ा चढ़ाकर जानकारी नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ, मैं जो जानकारियाँ देती हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अभी हमारे यहाँ पर काली हल्दी काफ़ी मात्रा में हो चुकी है। आप सर्व कार्य सिद्धि के लिए यदि विवाह में इन सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो कल आप आज इनको निमंत्रण दीजिए और कल प्रातः जल्दी आप इस हल्दी को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों की जानकारी देती रहती हूँ ताकि आप घर बैठे इनका फ़ायदा उठाएं। तो कल आप बहुत सारी वनस्पतियों को लेकर रविवार के दिन और रवि पुष्प का योग में आप बहुत सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जड़ को प्राप्त कर सकते हैं और इन कार्यों को कर अपने जीवन को आप सुखी बना सकते हैं। कल भी मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारियाँ दूंगी और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको आगे बढ़ाइए, आप शेयर कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए। अब ये इतना शैतान है, मैं इसके मारे बहुत परेशान हूँ। और जिस प्रकार छोटा बच्चा मस्ती करता है ना, उसी प्रकार यह भी करता है। नहीं, और हम ध्यान ना रखें ना इसका तो ये मुंह को भी चाट लेता है, लेकिन मैं नहीं करने देती क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ जाता रहता है, कोई ठिकाना थोड़ी है इसका। हैं, इतना शैतान है। लेकिन मुस्कुराता तो इतना अच्छा है यार कि बहुत अच्छे से मुस्कुराता है और दिन में हम इसको 2 बार नहलाते भी हैं। ऐसा नहीं है, गंदा नहीं, लेकिन फिर भी ये रोड के ऊपर जाता है, घूमता रहता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, लेकिन सुंदर बहुत ज़्यादा है। और मैं इन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, ये चीज़ें हमेशा सभी को बताती हूँ। चल जा आप। तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया अच्छा लगती हो मेरी चीज़ें तो उस हिसाब से मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। जब तक